बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त नाज़रीन मैं एक ऐसे मकाम पर खड़ा हूँ जिस पर बहुत ज़्यादा तनाज़ा चल रहा था कुछ अर्सा पहले, और ये मकाम है इस्लामाबाद के अंदर एक ऐसी जगह कि जहाँ इस्लामाबाद का पाकिस्तान बनने के बाद पहला मंदिर बनने जा रहा था, और इस जगह को कृष्णा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। 4 कनाल की ये अराज़ी है, और इस अराज़ी पर आज से तकरीबन 2 साल पहले बहुत ज़्यादा और एक बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ लोगों ने इस पर अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार किया, और सूरत हाल जो है वो सारी इस तरह की हो गई कि पूरी दुनिया में इसकी ख़बरें लोगों के सामने आना शुरू हो गई। उस वक्त यहाँ जो 4 दीवारी बनाई गई थी, हमने देखा कि उस 4 दीवारी को तोड़ दिया गया। यहाँ पर कुछ नौजवान आए कुदालें और बेलचे लेकर, उन्होंने सारी 4 दीवारी तोड़ दी और यहाँ पर अज़ानें देना शुरू कर दी। इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं और आप ये देख सकते हैं कि मेरे अक़ब में जो इमारत है उसको ताला लगा हुआ है, और ये ताला असल में यहाँ की जो हिंदू पंचायत है उसने ये ताला ख़ुद लगाया है, और इसकी जो पूरी बाउंड्री है उसको बना दिया गया है। ऊपर इसकी खारदार तारें लगी हुई हैं ताकि यहाँ पर कोई चढ़ के अंदर इस इमारत को नुकसान न पहुँचा सके। लेकिन ये सवाल बड़ी अहमियत का हामिल है कि ये ताला क्यों लगा हुआ है, और 4 साल हो गए हैं ये इमारत बन क्यों नहीं सकी। आखिर क्या वजूहात हैं कि ये इमारत अभी तक नहीं बन पा रही। तो हमारे साथ जो हिंदू पंचायत है इस्लामाबाद की, उसके साबिक जो सदर हैं वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, और ये इस्लामाबाद में पहले हिंदू थे जो यहाँ पर आए। और अभी इस्लामाबाद के अंदर हम इनसे पूछेंगे कि कितने हिंदू आबाद हैं, और ये जो उनकी मजहबी इबादत की कोई जगह यहाँ पर है या नहीं है, और उन्हें यहाँ पर किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। प्रीतम दास साहब, ये बताइएगा कि इस मंदिर को, इस इमारत को ताला क्यों लगा हुआ है? अब ये मंदिर नहीं रहा, अब ये मंदिर नहीं रहा। पहले जब 4 साल पहले CDA ने जब अलाट किया था तो उस वक्त ये 3 चीज़ों के लिए अलाट किया था, शमशान घाट के लिए, कम्युनिटी सेंटर के लिए, मंदिर के लिए। फिर जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसके लिए जो है 10 करोड़ रुपए जो है इमरान खान ने ऐलान किया था। तो उस ऐलान के बाद जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने मुखालफत की, और दूसरे मजहबी जमात के लीडरों ने मुखालफत की। तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो रहा था कि उन्होंने पैसे देने का जो ऐलान किया था, तो उन्होंने फिर वो जो 10 करोड़ रुपया था वो नहीं दिया वो नहीं दिया। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये किया कि इसको उन्होंने कहा कि भाई इस्लामिक आइडियालॉजी काउंसिल को भेज दो। उन्होंने बैठ के ये फाइनल फैसला जो है वो दिया। उस फैसले में ये था कि इस जगह पे जो है वो मंदिर नहीं बनेगा। अच्छा, ठीक है ना। इस जगह पे जो है वो शमशान घाट और कम्युनिटी सेंटर बनेगा। उन्होंने कहा कि सईदपुर में ऑलरेडी पुराना मंदिर है, उसके अलावा उन्होंने ये फैसला दिया कि ये जो है इनको एक सफिशेंट फंड दिया जाए इस्लामाबाद हिंदू पंचायत को, जो अपनी मर्ज़ी से जो है वो कम्युनिटी की डेवलपमेंट के ऊपर ख़र्च करें। क्योंकि इस्लामाबाद में तकरीबन 4000 हिंदू रहते हैं। अच्छा, तो उनके इस्लामाबाद में कोई मजहबी इबादत करने के लिए कोई उनके लिए जगह नहीं है। शमशान घाट और धर्मशाला, ये क्या जगह होती हैं? शमशान घाट वो होता है जहाँ पे आदमी का डेथ हो जाता है, तो उसके बाद में उसको अग्नि संस्कार जो है वो करते हैं, तो उस जगह को हम शमशान घाट कहते हैं। अग्नि संस्कार मतलब हम उसको जलाते हैं। वो धर्मशाला में बाहर से हिंदू आया किसी बाहर शहर से, तो उसको टेम्पररी ठहराने के लिए, उसके आराम के लिए बाहर से, या फैमिली आई है तो वो मंदिर वगैरह ये देख के और वहाँ जो है वो आधा घंटा आराम कर ले, खाना खा ले, इसीलिए धर्मशाला होती है। अच्छा, वो जो सैदपुर वाला मंदिर है और धर्मशाला है, वो क्या हिंदू कम्युनिटी को दे दिया गया है? नहीं, वो नहीं दिया है। क्यों? वो औकाफ वालों के पास है, उनके कंट्रोल में है। तो वो आपको नहीं दे रहे?
वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन अभी ये इस्लामिक आइडियोलॉजी का फैसला है, इसके ऊपर अमल होना चाहिए ना। तो अमल क्यों नहीं करवा रही है, क्या वजह है? ये इसके लिए मैंने जो है वो एप्लीकेशन दी है अगर क्यों ट्रस्ट बोर्ड को। अच्छा, और हमें जो है वो मंदिर धर्मशाला इकट्ठी करके और मंदिर बना के दें। सही। और दूसरी एप्लीकेशन दी CDA चेयरमैन को कि हमें आप जो है वो यहाँ वो खाली कम्युनिटी सेंटर और शमशान घाट यहाँ बना के दें। दो पंचायत के पास कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए पैसा नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने CDA चेयरमैन को लिखा है कि वो बना के दें। कुछ हिंदू ऐसे भी हैं कि जो अपने लोगों को दफन करते हैं, तो मुझे बताएं जो दफन करने की कोई जगह है उनके लिए? नहीं, वो दफन करने वाले जो है वो नहीं है हमारे उसमें, जो इस्लामाबाद में कम्युनिटी रहती है ना। अच्छा, उसमें दफन करने वाला कोई भी नहीं है। तो अगर कोई आ जाए तो फिर क्या होगा? नहीं, है ही नहीं, वो हमारे उसमें है ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है दफन अच्छा। करने के लिए। गवादर में शमशान घाट देखा है तो वहाँ पर कब्रें भी थीं और साथ अग्नि संस्कार के लिए भी जगह बनी हुई थी, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या नहीं, वो यहाँ पे चूंकि देखें कब्रें इतनी जगह नहीं है कि कब्रों के लिए दफन करने के लिए वो जगह नहीं है, यहाँ सिर्फ अग्नि संस्कार ही होगा। तो नाजरीन, आपने प्रीतम दास साहब की गुफ्तगू सुनी और प्रीतम दास साहब ने ये बताया कि हुकूमत ने उन पर बड़ी मेहरबानी की है कि जगह तो उनको दे दी है, अब उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। 4000 लोग जो हैं वो यहाँ इस्लामाबाद में हिंदू बरादरी के रिहाइश पजीर हैं और बाकी छोटे हैं जो चंदा देने वाले हैं वो 1000 रुपया सालाना पैसे देते हैं, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। वो गरीब लोग अगर साल के पैसे इकट्ठे भी करें तो 15 से 20 हज़ार रुपया इकट्ठा कर सकते हैं, तो 15 से 20 हज़ार रुपया वो अगली पूरी सदी भी इकट्ठी करते रहें तो यहाँ पर ये दोनों जगह कायम नहीं कर सकते। तो अवामी और जमहूरी हुकूमतों का ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपने शहरियों के साथ बराबर का सलूक करती है और वो अपने शहरियों को वो तमाम सहूलियात और उनके जो मुतालबात हैं उनको पूरा करती है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का चेहरा कुछ लोग, गिने चुने लोग, और जिन्हें मुट्ठी भर नासर कहते हैं, वो मसख़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बसने वाली हिंदू कम्युनिटी इंतहाई पुरअमन है। वो इस जगह की सदियों से बासी है, वो कोई इंडिया से नहीं आए, वो यहाँ के हैं, इस धरती पर उन्होंने जन्म लिया है, इस मिट्टी के बैठे हैं वो, तो उनके साथ वही सलूक होना चाहिए जो बाकी जो दीगर कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ वो सलूक होना चाहिए। हम कुछ उलमा से भी बातें करते हैं और कुछ लोगों से भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। पाकिस्तान ये इसी बुनियाद पे वजूद में आया था कि यहाँ मुसलमानों के साथ साथ अक़लियतों की भी तर्जमानी करे, और अक़लियतों में उनको ज़ाहिर है हमारे मुल्क में का वो हिस्सा हैं, हमारे मुल्क में वो रहते हैं, तो वो इबादत के लिए कहाँ जाएं? क्या दूसरे मुल्क में जाएंगे? तो इसी मुल्क में उनको उनकी इबादत गाहों और उनका ये का मकाम देना चाहिए। कायद-ए-आज़म ने शुरू में इस बात की वजाहत फरमाई थी कि हमारा मुल्क पाकिस्तान अक़लियतों को पूरे हुकूक देगा, और उसमें हमारे मुल्क के इस झंडे में अक़लियतों के लिए सफ़ेद रंग जो है इस बात की इलामत है कि यहाँ हर तरह के हुकूक हम मुसलमानों के साथ साथ अक़लियतों को भी देंगे। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है रिलीजन को लेकर, और मुझे लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान ने मिसाल कायम की है, इंटरनेशनली भी इस चीज़ को बहुत रिकग्नाइज़ किया गया है कि सिखों के लिए करतारपुर में जो किया गया, मेरा ये ख्याल है कि ये होना चाहिए कि हिंदुओं को भी दूसरे मज़ाहब की तरह अपनी इबादत करने की जो है इजाज़त होनी चाहिए और उनके लिए फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। तो नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम करने का बुनियादी मकसद ये था कि हमारे माशरे के अंदर बाज़ औक़ात हम लोग बात को ठीक तरीके से समझ नहीं पाते, उस नासमझी की वजह से हम एक्शन कर देते हैं और नतीजे के तौर पर बड़े प्रॉब्लम पैदा होते हैं। हमें अपने माशरे के अंदर हम आहंगी की फ़िज़ा कायम करनी है, रवादारी की फ़िज़ा कायम करनी है, और ये दोनों चीज़ें उसी वक्त मुमकिन हो सकती हैं जब हम अपने अंदर इंसानियत की आला और अरफा अक़दार जो हैं उन्हें लेकर आएंगे। माशरे जब इंसानियत पर मबनी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो फिर वो तरक्की भी करते हैं और कामयाब भी होते हैं।